नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। भारत और कनाडा के रिलेशंस एक लंबे समय से खराब रहे हैं। जब से कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं जस्टिन ट्रूडो, तब से ही भारत और कनाडा में बहुत ही ज्यादा अच्छा रिलेशंस तो नहीं रहा है। खालिस्तानी इशू को लेकर के भारत और कनाडा के बीच में हमेशा से ही एक डिप्लोमेटिक टसल देखने को मिली है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो खालिस्तानी आतंकियों के एक बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, क्योंकि कनाडा में उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल है नहीं और उनको एक सपोर्ट को लेकर के अपनी सरकार को चलाना पड़ रहा है। और वो जो सपोर्ट है वो आता है खालिस्तानी आतंकियों के समर्थक की तरफ से, एक पार्टी की तरफ से जो कि है एनडीपी, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो कनाडा में अपनी सरकार को चला पाते हैं। और यदि एनडीपी आज की आज जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट से सपोर्ट को खींच ले, वापस ले ले, तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार आज की आज गिर जाएगी। अब आप सोचिए, इस मजबूरी में जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ अपने रिलेशंस को खराब करना अच्छा समझा, अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, सरकार में बने रहने के लिए। तो जस्टिन ट्रूडो का ये जो कदम है ये बहुत ही खतरनाक है और भारत के एक बहुत बड़े तबके में इनको एक खालिस्तानी समर्थक यानी आतंकवादी समर्थक के रूप में देखा जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि अब कनाडा धीरे धीरे पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है। जिस तरीके से पाकिस्तान अपने देश में आतंकियों को समर्थन करता है, उन्हें पनाह देता है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, पॉलिटिकली भी सपोर्ट करता है, ठीक उसी तरीके से कनाडा भी अब आतंकियों को अपने देश में पनाह दे रहा है, उनका समर्थन कर रहा है और भारत के इंटरनल अफेयर्स में दखल भी दे रहा है। तो हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से कि किस तरीके से कनाडा पाकिस्तान के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है, आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ भारत के इंटरनल अफेयर्स में भी दखल दे रहा है। और इसके साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि भारत को क्या कदम उठाने चाहिए कनाडा के खिलाफ, ये जो कनाडा आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। ऑलराइट, देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री जब से बने हैं जस्टिन ट्रूडो, तब से भारत और कनाडा के रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह रही है कि वो खालिस्तानी आतंकियों को सपोर्ट करते हैं। कई बार भारत के अनुरोध के बाद भी वो खालिस्तानी आतंकियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है कि जो कनाडा में भारतीय कम्युनिटी रहती है, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, इनके ऊपर बहुत ज्यादा खतरे उत्पन्न हुए हैं, बहुत ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा है। खालिस्तानी आतंकियों की वजह से कई बार हैरासमेंट जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ा है भारतीय कम्युनिटी को। और हाल ही में जो भारत और कनाडा के बीच में एक जो डिप्लोमेटिक टसल चल रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कनाडा और उसका आतंकवादियों के प्रति समर्थन। जब जस्टिन ट्रूडो G20 में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, तभी से यह सब कुछ हो रहा था। पर्दे के पीछे से बहुत कुछ हो रहा था जो मीडिया में पता नहीं चल पा रहा था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G20 मीटिंग के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं और उनके साथ यह जो एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या का मुद्दा है, जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, उसको उठाते हैं। और उसमें वो ये बात कहते हैं कि इसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट है, भारत सरकार के एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस पूरे एलिगेशन को उसी समय रिजेक्ट कर दिया जाता है और कनाडा के प्रधानमंत्री को साफ साफ शब्दों में कह दिया जाता है कि आप खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ अपने देश में कार्रवाई कीजिए। ये जो आरोप आप भारत के ऊपर लगा रहे हैं ये पूरी तरीके से निराधार है और इन सब हत्याओं के पीछे भारत सरकार के किसी भी एजेंट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को ये सब कुछ नागवारा गुजरता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी बात सुन नहीं रहा है। भारत में G20 मीटिंग के दौरान वो जिस होटल में रुके थे, वहां पे भारत सरकार की तरफ से उनके रहने के लिए स्पेशल प्रबंध किए गए थे, लेकिन उन्होंने उसको लेने से भी मना कर दिया। G20 मीटिंग के संपन्न होने के बाद जब जस्टिन ट्रूडो को अपने देश रवाना होना था, तो उससे पहले ही उनका जो एयरप्लेन होता है वो खराब हो जाता है। उसकी वजह से इन्हें भारत में रुकना पड़ जाता है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक अच्छा जेस्चर जताते हुए भारत सरकार ने खुद की स्पेशल फ्लाइट, जो कि भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं, उसको जस्टिन ट्रूडो को प्रपोज किया जाता है कि आप भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए गए फ्लाइट से अपने देश जा सकते हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो इसको भी मना कर देते हैं। फाइनली कुछ समय बाद वो अपने देश पहुंचते हैं और पहुंचते ही वहां से भारत और कनाडा के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी उसको कैंसिल कर देते हैं और कनाडा की संसद में ये बयान दे देते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी था, उसकी हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। इसकी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, हालांकि पोटेंशियल लिंक है, इसकी कोई सबूत उनके पास नहीं है, इसकी जांच चल रही है।
है। कोई निष्कर्ष नहीं निकला, इसके बावजूद भी जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर ये आरोप लगा दिए बिना किसी सबूत के। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, भारत के एक डिप्लोमेट को कनाडा से निकाल भी दिया। जवाब में भारत ने भी कार्रवाई करते हुए कनाडा के डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के सिटीजन्स के लिए ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी की। यहाँ तक कि भारत ने कैनेडियन नागरिकों को वीजा देना ही बंद कर दिया है। सिर्फ कनाडा में इसको बंद नहीं किया गया है, थर्ड कंट्री में भी, जहां से भी कनाडा के नागरिक भारत में वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी स्थानों से कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा बंद कर दिया गया है। अब देखिए दोनों देशों के बीच में इतनी टेंशन बढ़ी क्यों? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, जिसमें आतंकवादियों का कनाडा समर्थन कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आतंकवादियों को जगह दे रहा है, पनाह दे रहा है, उन्हें सुरक्षित माहौल मुहैया करा रहा है अपने देश में। और कनाडा के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये जो एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या हुई है, जो कि कनाडा का नागरिक था, इससे कनाडा की सॉवरेनिटी का उल्लंघन हुआ है, साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच को ठेस पहुंची है। जबकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, किसी प्रकार का कोई लिंक है ही नहीं कि भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इस तरीके की गतिविधियां कनाडा में की गई हैं। ना ही उन्होंने कोई सबूत पेश किया है। अब आप सोचिए कि जिससे भारत का कोई लिंक है ही नहीं, उससे इनकी देश की सॉवरेनिटी को खतरा पैदा हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ठेस पहुंच रही है। लेकिन जब ये किसी दूसरे देश के मामले में टांग लड़ाते हैं तो इन्हें ये सब बातें याद नहीं आती हैं कि यदि उस देश के इंटरनल मैटर में वो दखल देते हैं तो उसके भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, साथ ही साथ सॉवरेनिटी को खतरा होता है। तो इन्हें ये सब बात समझ में नहीं आती है। आप सबने देखा होगा कि जब भारत में फार्म लॉज को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उस समय भी जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ फार्म लॉज के प्रोटेस्ट में बयानबाजी की थी। अब आप सोचिए, ये जो किसी देश के इंटरनल अफेयर्स में टांग लड़ा रहे हैं तो ये समझते हैं ये अच्छा है, इससे किसी देश की संप्रभुता का कोई उल्लंघन नहीं होता है। और ऐसे आतंकवादियों का, आतंकवादी ग्रुप्स का समर्थन करते हैं जिसको किसी देश के द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है। साथ ही साथ इंटरपोल के द्वारा भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है इन सभी खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ। अब आप सोचिए, इंटरपोल के द्वारा भी नोटिस जारी किए जाने के बाद भी कनाडा अपने देश में इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, अपने देश में इनको पूरा समर्थन देता है, उन्हें पनाह देता है। इसकी वजह से होता क्या है कि जो कनाडा में भारत की जो कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, उसके ऊपर मंदिरों में, गुरुद्वारे में हमले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसीलिए कनाडा को देखा जा रहा है एक टेररिस्ट सपोर्टर देश के रूप में। जिस तरीके से पाकिस्तान है, टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, अपने देश में पनाह देता है, भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल करता है, ठीक उसी तरीके से कनाडा भी अब एक टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। बहुत सारे भारतीय इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इस बात को उठा रहे हैं। अब कनाडा और पाकिस्तान की तुलना क्यों की जा रही है? देखिए, कनाडा और पाकिस्तान के साथ भारत का जो रिलेशन है उसमें एक चीज कॉमन है, वो है टेररिज्म। टेररिज्म को लेकर के पाकिस्तान के साथ भी भारत की समस्या है और एक लंबे समय से भारत पाकिस्तान के साथ एक प्रॉक्सी वार टेररिज्म को लेकर लड़ रहा है। अब नया इसमें देश ऐड हो चुका है कनाडा, जो अपने देश में आतंकवादियों को समर्थन देता है, आतंकवादियों को पनाह देता है। ये आतंकवादी भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, भारत में गैंग्स के जरिए पॉलिटिकल असैसिनेशन भी करवाते हैं, साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर के ड्रग ट्रैफिकिंग तक ये आतंकवादी भारत में करते हैं। और इनको देता है कनाडा अपने देश में जगह, अपनी सुरक्षा मुहैया करवाता है। अब ये सभी देखिए, ये जो कुछ भी काम है ये सब कुछ करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान टेररिज्म को अपने देश में पनाह देता है। भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और हथियारों की भी ट्रैफिकिंग, तस्करी पाकिस्तान के द्वारा की जाती है। और पाकिस्तान की जो टेररिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इन टेररिस्ट को अपने देश में पनाह देती है, उनको सुरक्षा मुहैया करवाती है, उनके खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लेती है। अब इसी के कदमों पे चल पड़ा है कनाडा। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कनाडा अब पाकिस्तान को कैचअप करने की कोशिश कर रहा है इस टेरर इंडस्ट्री के मामले में। और देखिए, कनाडा और पाकिस्तान के बीच में एक और संबंध ये उभर के आया है कि किसी भी देश ने, कनाडा ने जो भी भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं उसके जवाब में किसी भी देश ने खुल करके भारत के विरोध में नहीं आए हैं। लेकिन पाकिस्तान इकलौता देश है पूरी दुनिया में जो कनाडा के साथ समर्थन दिखा रहा है और वो खुल करके भारत के खिलाफ कनाडा का समर्थन कर रहा है। और देखिए, कनाडा की फॉरेन पॉलिसी की ये बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया जाता है। कनाडा में कई किलिंग्स भी की गई हैं आईएसआई के द्वारा, जिसका लिंक है उस पर कनाडा के प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप, उनका कोई बयान है ही नहीं। साथ ही साथ चीन भी कनाडा में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है, उनके इंटरनल अफेयर्स में बहुत ज्यादा दखल दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद कनाडा के प्रधानमंत्री चुप,
उनका उस पर कुछ नहीं कहना है। साथ ही साथ कनाडा के जो विपक्षी दल हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, वो ये भी आरोप लगा रही हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो कनाडा को, जस्टिन ट्रूडो के पार्टी को फंड कर रही है इलेक्शंस के समय। तो चीन की इन्वॉल्वमेंट भी कनाडा में बहुत ज्यादा है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल चुप। उनको काम करना है भारत के खिलाफ, उनको समर्थन करना है आतंकवादियों का, साथ ही साथ अपनी पॉलिटिकल इमेज चमकाने के लिए उन्हें ये सब काम करना पड़ रहा है। पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। तो अब देखिए भारत को अब आगे क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो देखिए सबसे पहला काम भारत को ये करने की आवश्यकता है कि भारत को इस बात के लिए सबूत इकट्ठा करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से कनाडा में ये फंडिंग की जा रही है इन सभी तत्वों का, किस तरीके से कनाडा में इन सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, किस तरीके से भारत में कनाडा से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इन सभी पर भारत को ध्यान देने की आवश्यकता है और सबूत के साथ भारत को FATF में जाना चाहिए, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। इस ग्रुप में कनाडा के खिलाफ भारत को कदम उठाने चाहिए, वो भी पूरे सबूत के साथ, ताकि कनाडा के ऊपर FATF से दबाव बनाया जा सके, कनाडा के ऊपर यह दबाव बनाया जा सके कि ये आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे, भारत के खिलाफ नहीं। साथ ही साथ जो भारत के नागरिक कनाडा में रह रहे हैं, भारत सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कनाडा में कोई खतरा उत्पन्न होता है भारतीय समुदाय के प्रति, भारतीय सिटीजन्स के प्रति, तो वहां से उन्हें निकालने की भी व्यवस्था तैयार रखनी चाहिए। साथ ही साथ कनाडा में जो भी खालिस्तानी समर्थक हैं उनको डिटेल से भारत सरकार को पता लगाना चाहिए, उनका वीजा पासपोर्ट रद्द करना चाहिए। यदि वो भारत के नागरिक हैं तो उनका पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए। यदि वो कनाडा के नागरिक हैं तो उनको वीजा नहीं मिलनी चाहिए भारत का। ऐसा कोई भी खालिस्तानी जो भारतीय नागरिक है और इस समय देश से बाहर कनाडा में, यूके में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में है, उसकी सिटीजनशिप को तुरंत खत्म कर देनी चाहिए। साथ ही साथ भारत सरकार को यह चाहिए कि विदेशों से जो भारत में फंडिंग हो रही है टेररिज्म का किसी भी तरीके से, चाहे खालिस्तानियों को या अन्य किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, उस पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए। जो भी फंडिंग भारत में हो रही है, भारत सरकार का उस पर विशेष नजर होनी चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय डिप्लोमेट्स को कनाडा में धमकियां दी जा रही हैं, उनके लाइफ को थ्रेटन किया जा रहा है। कई बार यह भी देखा गया है कि खालिस्तानी आतंकियों ने भारत के दूतावास पे हमले भी किए हैं। तो अब यदि इस तरीके की गतिविधि होती है तो भारत सरकार को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुरंत ही कनाडा में भारत के सभी डिप्लोमेटिक मिशंस को बंद कर देना चाहिए। सभी डिप्लोमेट्स को कनाडा से भारत वापस बुला लेने चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा परेशानी होगी भारत के नागरिकों की, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं कनाडा में पढ़ाई करने के लिए या वहां पर काम करने के लिए। तो भारत सरकार को इनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। तो कनाडा जिस तरीके से पाकिस्तान के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।